हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग रिसर्च वर्सेस मार्केट रिसर्च के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर कर लिया था। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस भी हमने देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आफ्टर दैट आप इस वीडियो पर आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। उसके लिए आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर यहाँ पे आई बटन पर जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट, व्हेन नॉट टू डू रिसर्च, तो हमें रिसर्च कब नहीं करना है, कॉमन मिस्टेक्स इन द रिसर्च एंड द मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री के बारे में हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट, व्हेन नॉट टू डू रिसर्च, तो रिसर्च हमें कब नहीं करना है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मोस्ट एवरीवन वुड एग्री दैट मार्केट रिसर्च इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हमें पता ही है कि मार्केट रिसर्च कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर मार्केट कि हमने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है कि एक्चुअल में हमने मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने इंट्रोड्यूस करना है, तो उसका फ्यूचर क्या है उस मार्केट में, अगर हम वही नहीं पहले देखेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। तो हमने पहले मार्केट रिसर्च प्रॉपरली उसके लिए करनी है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वे एक्यूरेट मार्केट रिसर्च कैन बी हेल्प कंपनी एंड दैट्स वाई एवरी कंपनी शुड कंडक्ट बेनिफिशियल रिसर्च। तो उसके लिए हर कंपनी पहले मार्केट रिसर्च करती है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किस अगर वो इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी क्या नेक्स्ट उसका फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है, कि कंज्यूमर की डिमांड क्या रहेगी उस प्रोडक्ट के लिए, या फिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन कितनी बढ़ेगी या कम होगी उस प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन से। The thing that tend to give market research a bad reputation is when companies carry out unnecessary research that give company leaders the impression that market research is not valuable, overpriced and irrelevant. अगर हमने मार्केट रिसर्च प्रॉपरली नहीं करी है, ठीक है, हमने मार्केट रिसर्च तो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, अननेसेसरी रिसर्च कर रही है जिस एरिया में हमने वर्क ही नहीं करना है या फिर उस एरिया का कोई मतलब नहीं है। उस एरिया में अगर कंपनी है वो मार्केट रिसर्च कर रही है तो वो तो क्या हो जाएगा, उसकी कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी, ओवर प्राइस हो जाएगी, ठीक है, हमारा बजट उससे ख़राब हो जाएगा एंड इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका कंक्लूज़न तो या तो पहले से ही प्रिडिक्टेबल होगा या तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें हैं ऐसी? फर्स्ट, यू डोंट नो व्हाट इन्फॉर्मेशन यू नीड। तो अगर हम इस एरिया में जा रहे हैं लेकिन हमारे पास मतलब क्या होगा कि हमारे स्टार्टिंग ही क्वेश्चन मार्क है और वो क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है, तो हमने पता ही नहीं है कि हमने किस एरिया में रिसर्च करना है। बिगनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट विदाउट ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस इज सिमिलर टू गोइंग इन ब्लाइंड, ठीक है, हम विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, हमने सोचा ही नहीं है कि हमने किस एरिया में काम करना है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस ऑब्जेक्टिव के अंडर उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वही हमारे पास क्लियरिटी नहीं है, तो वहाँ पे हम मार्केट रिसर्च किस एरिया में करेंगे। इफ़ योर मार्केटिंग टीम लैक प्रॉपर प्रिपरेशन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड देम विद अ गाइड टू हेल्प सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमारे पास जो टीम है, मार्केटिंग की पूरी टीम, अगर उसी के पास प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उनके बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे बिजनेस में प्रॉब्लम होगी। एंड इफ़ रिसर्चर्स आर नॉट पॉजिटिव और व्हाट आंसर्स दे आर सर्चिंग फॉर, देन मोस्ट लाइकली दे विल फाइंड द रॉन्ग आंसर, ठीक है। और हमने अगर कोई रिसर्चर्स हमने अपॉइंट करे हैं, अगर वो पॉजिटिव ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ऐसे माइंडसेट से होंगे कि नहीं इसका रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा, हम ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा, इस अगर माइंडसेट वाले लोग हमने अपॉइंट करे हैं ऐसे रिसर्चर, तो क्या होगा कि वो हमारा कंक्लूज़न भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने ये ध्यान रखना है। And so if you aren't sure that what information or what type of report you want to find, then hold off the research, ठीक है। अगर हमने नहीं पता है कि हमने कंक्लूज़न किस डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमने वहाँ पे अपनी रिसर्च स्टॉप कर देनी है। पहले तो हमने जो फाइंड करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होने चाहिए, तो ही हम किसी कंक्लूज़न पर पहुँच पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो वहाँ पे हमने रिसर्च स्टार्ट ही नहीं करनी है। फिर सेकंड है, अ स्टडी विल बी मोर कॉस्टली दैन द बेनिफिशियल। अगर हमने जो स्टडी कंडक्ट करी है वो कॉस्टली हो जाएगी और उसका रिज़ल्ट है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमने फाइंड करना है कि हमारा जो इशू है उसको फाइंड करने से हमारे 100 रुपीज़ बच रहे हैं, लेकिन वो उसको अगर फाइंड करने में हमारा 1000 रुपये खर्च हो जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना कि वो 100 रुपये बचाने के चक्कर में हमारे गए तो 1000 रुपये। तो मोस्ट रिसर्च हैज़ अ कॉस्ट, ठीक है, कि सभी
कोई भी रिसर्च करेंगे उसमें कॉस्ट तो लगेगी ही। वेदर यू आर परचेसिंग सेकेंडरी डेटा और स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, अगर हम सेकेंडरी डेटा से भी कर रहे हैं, मतलब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, या फिर कोई डायरेक्ट ही किसी मटेरियल को उठा के हमने कंडक्ट करी है अपनी रिसर्च, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मतलब हम खुद ही प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, मार्केटिंग बजट इज़ गोइंग टू बी नेसेसरी टू सपोर्ट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारा हमने जो बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी डेटा हो या फिर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच करें, प्राइमरी सर्च करें, तो भी हमारा खर्च तो होगा ही। तो हमने पहले तो बजट देखना है हमारा कितना है। द एम ऑफ रिसर्च इज़ टू हेल्प इम्प्लीमेंट द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर योर बिजनेस। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे रिसर्च से कुछ बिजनेस को हेल्प होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेटेजी में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। It is going to cost more to conduct the research than your potential return on investment. You might want to hold off on a large research assignment. ठीक है, अगर मैंने वही बोला कि अगर हम 100 रुपये बचाने के चक्कर में हमारे 1000 खर्च हो जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने वो रिसर्च स्टॉप कर देनी है। फिर द इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर ऑलरेडी आउट देयर। ठीक है, हम कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन वो तो ऑलरेडी है, तो उसका कुछ रिसर्च मतलब नहीं है ना। अगर हमें पता है कि हम क्या होगा, रिसर्च का मतलब क्या है कि हम बार बार उस चीज़ को सर्च करें, लेकिन वो सर्च क्या है जो ऑलरेडी फाइंड आउट करा नहीं हुआ है, उसी चीज़ को हम सर्च करें। ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी है तो उसका कुछ सर्च का मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि कंक्लूजन में वही चीज़ घूम फिर के आएगी। डोंट हैव योर मार्केटिंग टीम्स क्रिएट अ न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड कंडक्ट एन एक्सपेंसिव मार्केटिंग डिज़ाइन जस्ट टू डिस्कवर द इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी आउट देयर। ठीक है, क्या होगा कि कुछ टीम अगर हमारी मार्केटिंग की ऐसी है कि कुछ नया नहीं करना है, बस वही चीज़ें घूम फिर के वही आपको ला के देगी, तो क्या होगा कि सिर्फ वो आउटलाइन ऐसे दिखाएगी, डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे दिखाएंगी कि हमने कुछ नया डिस्कवर करा है, लेकिन ऑलरेडी वो मार्केट में था ही ऑलरेडी। ठीक है, वो सेकेंडरी रिसर्च कैन प्रोवाइड यू विथ फुल रिपोर्ट्स ऑफ द डेटा दैट कैन आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी रिसर्च करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी मार्केट में एक्सिस्टिंग है ही, तो हमें वहाँ पे और ज़्यादा रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें वहाँ पे अपना टाइम सेव करना है, कॉस्ट सेव करनी है और आगे बढ़ना है। वहाँ पे फिर से हमें अपना दिमाग लगा के ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द न्यू रिसर्च। हमें वहीं पे अपना दिमाग लगाना है, वहीं रिसर्च करनी है जहाँ पे हमें सेकेंडरी सोर्सेज से कुछ चीज़ें मिलती ना हो। फिर है फोर्थ, यू माइट रिस्क योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू टेस्ट योर प्रोडक्ट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द एवरीवन टू सी इट। ठीक है, हमने अगर हम सोचे कि हमने कुछ नया ही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है, ऐसा प्रोडक्ट तो मार्केट में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली अगर वो लोग मतलब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर भी तो वो प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो रिमेंबर वंस यू स्टार्ट द टेस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स मोस्ट लाइकली विल नो नाउ सी वॉट योर कंपनी हैज़ बीन वर्किंग ऑन। अगर हम मार्केट में पहले उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले अगर उसकी मार्केट टेस्टिंग भी कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर की भी नज़र हमारे उस प्रोडक्ट पर है। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर एवरीवन टू सी योर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग योर कॉम्पिटिटर, होल्ड ऑफ ऑन अ प्रोडक्ट मार्केटिंग। यू डोंट वांट योर कॉम्पिटिटर कॉपी योर न्यू प्रोडक्ट। तो वहाँ पे हमने वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी अगर हम चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट मार्केट टेस्टिंग के बिना ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्टली लॉन्च हो जाए, तो वहाँ पे हमें मार्केट टेस्टिंग नहीं करनी है, वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है। फिर द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो भी हमें रिसर्च नहीं करनी है। लाइक द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग रिसर्च बीइंग मोर कॉस्टली देन द बेनिफिशियल इफ़ यू डू नॉट हैव अ मार्केटिंग बजट रेडीली अवेलेबल फॉर योर टीम, देन अ न्यू प्रोजेक्ट माइट नीड टू बी होल्ड ऑफ। ठीक है, ऑलरेडी अगर हमारे एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं कि हमें ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, और एक्स्ट्रा में हम ई भी लॉन्च कर दे, तो क्या होगा कि वहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हमारे रिसोर्सेज पे एक साथ बहुत सारी जगह पे बढ़ जाएंगे। तो हमारे रिसोर्स अगर लिमिटेड, अगर ए बी सी इतने ही हो और हमारे रिसोर्सेज इन 3 चीज़ों पे ही फोकस करके चले तो हमारा रिजल्ट और अच्छे से मिलेगा। तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग अ मार्केट रिसर्च स्टडी व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड इट विल लीड टू आइदर एन अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट और इनसफिशिएंट डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें ये डी एंड ई एक्स्ट्रा में है तो यहाँ पे हमें अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज डी तक आते आते ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हमें अगर हमने डी स्टार्ट कर दिया है तो हाफ कंप्लीट होगा और हाफ रह जाएगा, तो वो अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट मिल जाएगा और इनसफिशिएंट डेटा वहाँ पर हमें मिलेगा। Ensure you are able to create a marketing budget before you being a project.
तो यहाँ पे हमने ये भी ध्यान रखना है कि पहले हमें मार्केटिंग बजट हमने पहले बना देना है कि हमारा एक्चुअल में बजट कितना है, उसके बाद ही हमने स्टार्ट करना है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेनली कि हमारा टाइटल क्या था, व्हेन नॉट टू डू रिसर्च। तो यहाँ इन 5 एरिया में हमें पहले रिसर्च नहीं करना है, हमें पहले चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले फर्स्ट नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स इन रिसर्च। तो हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी कॉमन है जो हम कर रहे हैं। तो पहले है मिस्टेक नंबर 1, नॉट डिफाइनिंग अ क्लियर रिसर्च गोल। तो हमारे अगर गोल्स ही क्लियर नहीं है तो वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। व्हेन वी डोंट हैव अ क्लियर रिसर्च गोल, इट मीन्स वी आर स्टार्टिंग यूजर रिसर्च विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, हमारे गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे कि हमने किस एरिया में काम करना है, तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट भी अच्छा क्लियर नहीं आएगा। दिस मिस्टेक कैन वेस्ट टाइम एफर्ट्स बिकॉज वी माइट एंड अप कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट डजंट हेल्प अस। तो हमारे वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड हमारी एफर्ट भी चली जाएगी। ठीक है, फिर विदाउट अ क्लियर गोल्स वी माइट आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन और गेट डेटा दैट डजंट गिव यूजफुल इंसाइट फॉर आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा अगर क्लियर गोल्स नहीं होंगे तो हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन के बेस पर हमने रिसर्च स्टार्ट करा, तो वो रॉन्ग क्वेश्चन होगा और उससे हमें जो डेटा मिलेगा वो भी रॉन्ग ही होगा। तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड मिलेगी नहीं। To avoid this, the important to take the time to decide what we want to learn from our research. तो इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, वहाँ पे हमारे गोल्स पहले क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद ही हमने रिसर्च स्टार्ट करनी है। दिस मीन्स फिगरिंग आउट द मेन क्वेश्चन वी नीड टू आंसर और सेटिंग स्पेसिफिक गोल फॉर व्हाट वी वांट टू अचीव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले ये सोच लेना है कि हमारे किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, हमारे माइंड में क्या क्वेश्चंस हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाने चाहिए। By doing this, we make sure our research is focused and helpful for making decision about our product. तो हमारा रिसर्च किस तरह से किस नेचर का होना चाहिए कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। फिर नेक्स्ट मिस्टेक है मिस्टेक नंबर 2, नॉट चूजिंग द राइट रिसर्च मेथड। हमने अगर गोल भी अच्छे से सेट कर लिए लेकिन अगर हम रिसर्च मेथड ही सही चूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कंक्लूजन भी सही नहीं आएगा और मे बी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। दिस मिस्टेक मीन्स यूजिंग रिसर्च मेथड दैट डजंट फिट व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न। This can lead to incomplete or wrong information which make it hard to make good decision about our product. Different research methods like talking to people, asking question or watching how they are use things have different strength and weakness. तो हमने डिफरेंट रिसर्च मेथड होगी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कि लोगों की क्या राय है, हम डायरेक्टली लोगों से क्वेश्चनर भरवा ले या उनके गूगल फॉर्म भरवा दे या उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ ले या फिर उनका फीडबैक देख ले। तो ये भी एक मेथड्स है। अगर हमने हमारा प्रोडक्ट के लिए कौन सी मेथड सही होगी हम वही नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगी कि हमारा प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। If we pick the wrong one, we might waste time and money without getting useful data. To avoid this, we need to think about what we want to learn, the kind of information we need and who we are trying to learn from. ठीक है, तो हमें ये पहले देखना होगा यहाँ पे कि हमें एक्चुअल में पहले मेथड चूज़ करने के लिए चूज़ करना भी हमें पहले सीखना होगा कि किस मेथड से हमने एक्चुअल में हमारे कुछ हमने जो गोल सेट करे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस किस तरह से बनाए कि हमारा रिसर्च अच्छे से कंडक्ट हो जाए। By picking the best method for our goals, we can make sure we get the right information to help us improve our product. तो इससे क्या होगा, हमें बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लोगों की फीडबैक अच्छे से मिलेंगे, उससे हमें मतलब कंपनी को मोटिवेशन मिलेगा कि हमने और प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है या तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मिस्टेक नंबर 3 है कि नॉट रिक्रूटिंग द राइट पार्टिसिपेंट। ठीक है, हम तो कंपनी खुद से तो कुछ रिसर्च कर नहीं रही है, लोगों से करवा रही है। तो हम अगर रॉन्ग पीपल अपॉइंट कर लेंगे हमारे रिसर्च के लिए तो क्या होगा कि हमें वो कंक्लूजन भी रॉन्ग ही देंगे। When we don't recruit the right participant, we miss out our getting insight that truly represent our target audience. This can lead to decisions about our product that doesn't match what our users want or need. अगर वो लोग हैं वो नहीं देख पा रहे कि लोगों को एक्चुअल में क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमने उनको अपॉइंट करा है, तो वो अगर कंज्यूमर की नीड को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा उनको अपॉइंट करने का। Whether it is because we pick the people who aren't like our typical user or we forget to including important groups like older adults or student, it means we are not getting the full picture.
अगर हमने अपने रिसर्च में इन लोगों का ऐड ही नहीं करा है कि कोई ओल्डर है या एडल्ट लोग है या स्टूडेंट है, हमने अपनी रिसर्च में इन मेन लोगों को इंक्लूड ही नहीं करा है, तो हमारे रिसर्च का कंक्लूजन ऑब्वियसली सही नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करने का भी कोई मतलब नहीं होगा। टू अवॉइड दिस वी नीड टू थिंक केयरफुल अबाउट हु वी वांट टू इंक्लूड इन आवर रिसर्च एंड मेक श्योर दे आर गुड मैच फॉर आवर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो हमने हमारी जो टीम होगी रिसर्च की, मार्केटिंग रिसर्च के लिए हमने जो टीम बनाई है वो भी प्रॉपर सही होनी चाहिए कि जो टारगेट ऑडियंस को अच्छे से फाइंड आउट कर पाए। By recruiting the right participant, we can get the information we need make our product better for the people who will use it। तो हमें वहाँ पे देखना होगा कि हमें राइट पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करें, जिसकी मदद से क्या होगा कि वो राइट लोगों को पहचान पाए जिसको हमने टारगेट करना है और प्रोडक्ट को बेहतर बना पाए। फिर मिस्टेक नंबर 4 है कि नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर राइट क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो हमें मतलब राइट आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, दिस में मिस्टेक हैपन व्हेन वी डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हाट विल गिव अस द इंफॉर्मेशन वी नीड। व्हेन वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन वी मिस आउट एंड गेटिंग इंपॉर्टेंट इनसाइट एंड कुड हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन अबाउट आवर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे कुछ डाउट है तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अगर कंज्यूमर के फीडबैक से हमें कुछ हिंट नहीं मिल रही है तो वो बहुत रॉन्ग है। कंज्यूमर का अगर फीडबैक राइट है या रॉन्ग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चंस होने चाहिए। पॉजिटिव है तो हम और कैसे उनकी ये पॉजिटिविटी मेंटेन करके रख सकते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों आया, वो भी एक राइट क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है। दिस कैन लीड टू मेक अ चॉइस दैट डोंट मैच व्हाट आवर यूजर्स वांट और नीड, whether it is because our questions are too vague or leading or we forget to ask about important things, it means we are not getting the whole history। हमें अगर डायरेक्टली कंज्यूमर से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास एकदम क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए। अगर हम गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ पे भी उन क्वेश्चंस जो हम पूछना चाह रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन होने चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन होने चाहिए कि जो उसका आंसर वो अच्छे से दे पाए। टू अवॉइड दिस वी नीड थिंक केयरफुली अबाउट what we want to know and make sure our question will give us the answer we are looking for। By asking the right question we can get the information we need to make our product better for our यूज़र्स। ठीक है, जितने अच्छे से क्वेश्चन हम पूछेंगे उतने अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और उससे हमारा प्रोडक्ट और भी बेहतर बनेगा। फिर मिस्टेक नंबर 5 क्या करते हैं, नॉट एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइज दिस डेटा। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमें जो डेटा मिला है उससे रिलेटेड हमने उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं करा, उसको प्रॉपरली हमने सेट नहीं करा। दिस मेक मिस्टेक हैपन व्हेन वी गैदर डेटा फ्रॉम आवर रिसर्च बट डोंट टेक द टाइम टू केयरफुली टू लुक एट इट एंड पुट इट टुगेदर टू फाइंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमें डेटा तो सही मिला है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना हमने उस डेटा के लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाला है कि हम उसको केयरफुली देखें। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वी डो नॉट एनालाइज एंड सिंथेसाइज द डेटा वी मिस आउट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट्स टेलिंग अस अबाउट आवर यूज़र एंड आवर प्रोडक्ट। हम अगर डेटा जो हमारे जो फीडबैक आया है हम उसको प्रॉपरली रीड आउट नहीं करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी चीज़ों के बारे में। दिस कैन लीड टू आवर मेकिंग डिसीजन विदाउट ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीड और मिसिंग चांस टू मेक आवर प्रोडक्ट बेटर। वहाँ पे हमारा उससे क्या होगा, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि हमने फीडबैक ही सही से चेक नहीं करा, हमें जो डेटा मिला हो वही हमने एनालाइज नहीं करा। वेदर इट इज़ बिकॉज वी आर बिजी, don't know how to do it or just forget not analyze and synthesize the data means we are not using it to help us improve our product। हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहीं पे टाइम देना था और वहीं पे हमने टाइम नहीं दिया तो वो भी सही नहीं होगा। To avoid this we need to take time to careful looking at the data we are collected and think about it means for our product। By doing this we can make better decision and create products that work well for our users। फिर है मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख रहे हैं। द इंडियन मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री हैज़ विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर ड्रिवन बाय द फैक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केटिंग रिसर्च इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है आज कुछ सालों से।
According to the report of Market Research Society of India (MRIS) SI, the market research industry in India was valued at Indian rupees 43.85 billions in 2019, and they expected to grow at the compound annual growth rate 11.5% between 2022 to 2025. तो नेक्स्ट 2019 से 19 में जो जितना ग्रोथ था उससे वो कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट उसका बढ़ जाएगा, ऐसा हमने रिसर्च करा हुआ है. The market research industry in India is dominated by few major players such as Qatar National, IPSSO and GfK. These companies offer range of service including quantitative and qualitative research, data analytics and consulting. There are so several smaller specialized firms that focus on specific industry or type of industry. तो जो इंडिया के बाहर की जो मेजर प्लेयर्स है जो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ों के बारे में इंडिया डोमिनेट का कुछ और प्लेयर है, उसमें भी इंडिया मेन पार्टिसिपेंट है. वन ऑफ द चैलेंजिंग फेसिंग द मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ द नीड टू अडॉप्ट आ चेंजिंग नीड्स of client and consumer. With the rise of digital technology, there is a growing demand for real-time data and insight, as well as ability to analyze large amount of data quickly and accurately. To meet this demand, many market research firms are investing in new technology and tools such as artificial intelligence and the machine learning and enhance research capability. तो वहाँ पे क्या हुआ रहा कि इंडियन इंडस्ट्री जो है मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर की जो नीड है जो चेंज हो रही है बाय चेंजिंग द ट्रेंड, वो हम इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं. की ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जहाँ पे फर्स्ट है ग्रोइंग डिमांड फॉर द डेटा ड्रिवन इनसाइट. तो हमने यहाँ पे देखना है कि बिजनेस अक्रॉस इंडस्ट्री आर रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा ड्रिवन इनसाइट इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. मार्केट रिसर्च प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द कंज्यूमर बिहेवियर. तो हमें यहाँ पे क्या कर रही कि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, वो हेल्पिंग बिजनेस टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन रैपिडली चेंजिंग मार्केट प्लेस. तो वहाँ पे हमें सभी चीज़ों के बारे में इजीली पता चल पा रहा है. फिर इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, वो भी मेन फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस आर इंक्रीजिंगली लुकिंग टू एक्सपांड देयर ऑपरेशन बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, अभी सिर्फ हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही, मतलब इंडिया में नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी हम ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें ज़्यादा मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है. Market research help business to understand the unique characteristics of different market and tailor with their strategy accordingly. ठीक है, तो हमें डिफरेंट मार्केट का आइडिया आ रहा है इस मार्केटिंग रिसर्च की मदद से कि हमें किस एरिया में और ज़्यादा हम काम कर सकते हैं. फिर है रैपिडली ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी मदद से क्या होगा कि हमारे कैपिटलाइजेशन में ग्रोथ हो रही है एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर मार्केट रिसर्च सर्विस टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द इवॉल्विंग नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ इंडियन कंज्यूमर. तो इंडियन कंज्यूमर की डिमांड पैटर्न है वो हमें पता चल रही है, जिसकी मदद से क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ रही है. एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी. विद द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर रियल टाइम डेटा एंड इंसाइट एज वेल एज द एबिलिटी टू एनालाइज लार्ज. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जिसकी मदद से हमें रियल टाइम डेटा, मतलब आज की डेट में भी, मतलब रेगुलर वे में आज हमारे प्रोडक्ट डिमांड कितनी है, कल कितनी होगी, और डेली बेसिस पे हमें रियल टाइम डेटा मिल जाता है, जिसकी मदद से हम और प्रोडक्ट को बेहतर बना पा रहे हैं. तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.